लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। इमारत से 15 लोगों को बचाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अग्निकांड में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संधू ने घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता देने और पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रभावित लोगों के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। जबलपुर नाव दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अंतिम लापता व्यक्ति का शव पुलिस ने रविवार सुबह निकाला। पुलिस के अनुसार जबलपुर जिले के बरगी बांध से एक 5 वर्षीय लड़के और उसके चाचा के शव बरामद किए गए, जिससे क्रूर दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का भव्य स्वागत किया। खेड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे मिली जमानत से पूरे देश को एक साफ संदेश जाता है कि जब भी किसी आम नागरिक के अधिकारों का हनन सरकार के द्वारा किया जाता है, तब बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है। मेरी रक्षा में भी आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी। उस बेल से एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में जाता है कि जब भी किसी साधारण नागरिक के, विपक्ष का साधारण कार्यकर्ता हो या कोई भी, उसके अधिकारों का हनन किसी सरकार द्वारा किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में कुछ नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। शनिवार को दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार तीनों लोग राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे यूपी में पड़े बदलावों की चर्चा फिर तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कई बदलावों पर मंत्रणा हो सकती है। रायपुर से लखनऊ आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब छत से एसी का तख्त यात्री की सीट पर आ गिरा। गनीमत रही कि यात्री बाल बाल बच गया। यात्री अविनेश विशेष चतुर्वेदी ने बताया कि वह अपनी सीट पर चादर बिछाकर बैठने ही वाला था कि अचानक एसी डक्ट नीचे गिर गया। इस अचानक हुए हादसे से कोच में मौजूद अन्य यात्री भी दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर मेंटेनेंस कर्मियों ने आकर डक्ट को किसी तरह ठीक किया। रेलवे ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस और नियामक एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग की जांच की मांग भी की। उत्तराखंड की टिहरी झील में एक बड़ा हादसा टल गया। डोबरा चांथी पुल के पास लंगर डाले खड़ी एक हाउस बोट तेज हवा से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे 28 पर्यटक झील में फंस गए। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर कोठी कॉलोनी में तैनात राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दिल्ली विधानसभा में 6 मई को कुमार विश्वास अपने अपने राम कथा प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम के पोस्टर आम आदमी पार्टी के दफ्तरों के बाहर लगाए गए हैं, जिन पर आप भी आमंत्रित है। इसे कुमार विश्वास का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा कटाक्ष माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सतना जिले के पुचेहरावत क्षेत्र में जबलपुर सतना रेल मार्ग पर तिघरा रेलवे लाइन के पास एक तेंदुए की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रविवार सुबह करीब 9:30 बजे स्थानीय लोगों द्वारा रेलवे ट्रैक पर तेंदुए के मृत पड़े होने की सूचना वन विभाग को दी गई। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि तेंदुआ रेलवे ट्रैक पार करते समय किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वन विभाग द्वारा अन्य कारणों को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।